ये हफ्ता तो काफ़ी एक्शन पैक्ड था, लेकिन अगला हफ्ता कैसा रहेगा? कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी? ये कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, बताइए। जी, जैसे कि आपने बोला, ये हफ्ता डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हलचल देखने को मिली, लेकिन अगले हफ्ते आपको एक ब्रीदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सोमवार की बात कर लेते हैं। देखिए, एसबीआई के नंबर्स कल आएंगे, लेकिन इसका रिएक्शन हमें सोमवार को आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इकोनॉमिकली यहाँ पे कोई मेजर डेटा नहीं आने वाला है, बट रिजल्ट के लिहाज से यहाँ पे बीएसई, अंबर, साथ में ऑरो फार्मा और जाइडस लाइफ साइंस के जो नंबर्स हैं आते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी की बात करी जाए तो फेड के जो मेंबर हैं उनकी यहाँ पे स्पीच आती हुई दिखाई देगी। यूएस का कोर रिटेल सेल्स का डेटा भी इसी दिन आएगा। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, ब्रिटानिया, ग्रासिम, ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज अपने तीसरी तिमाही के नंबर्स पेश करेगी। 11 फरवरी जापान के मार्केट इस दिन बंद रहेंगे। नेशनल फाउंडेशन डे है। यहाँ पे चाइना का सीपीआई का डेटा आएगा, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा और नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी इसी दिन आएगा। रिजल्ट्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, अशोक लेलैंड, डिवीज लैब अपने तीसरी तिमाही के नंबर्स प्रेजेंट करेगी। 12 फरवरी की तरफ बढ़ा जाए, इंडिया का सीपीआई का डेटा आएगा और यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी इसी दिन आएगा। रिजल्ट्स में बायोकॉन, हिंडाल्को, एचयूएल, मुथूट फाइनेंस, ल्यूपिन जैसी कंपनीज अपने नंबर्स पेश करती हुई नजर आएगी। 13 फरवरी इंडिया का डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का डेटा और यूएस का सीपीआई का डेटा आएगा और रिजल्ट्स में केफिन टेक्नोलॉजीज, एल्केम लेबोरेटरी, टोरेंट फार्मास्यूटिकल और इन्फो एज अपने नंबर्स पेश करेगी, लेकिन रिलेटिवली एक ब्रीदर है।